नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे स्टैटिक जीएस से संबंधित कुछ प्रमुख वाद और उनके प्रवर्तक के विषय में, जो आपकी परीक्षा में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज सिर्फ हम वन लाइनर फैक्ट के हिसाब से ही पढ़ेंगे वाद और उस बात को स्थापित करना, यानी उस बात के प्रवर्तक कौन है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें अद्वैतवाद की, तो इसका प्रवर्तन किसने किया, यानी इसके प्रवर्तक कौन है, तो ये आपके शंकराचार्य जी हैं, याद रखिएगा। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं और द्वैतवाद के माधवाचार्य हैं, याद रखिएगा। द्वैताद्वैतवाद के आचार्य निम्बार्क हैं और शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य जी हैं, याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं मिलान करने के लिए, तो आप याद रखिएगा। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद आचार्य निम्बार्क और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। स्यादवाद का है पार्श्वनाथ, संघातवाद या क्षणिकवाद का बुद्ध हैं इसके प्रवर्तक। श्री संप्रदाय का रामानुज, सनक संप्रदाय का निम्बार्क, रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी, याद रखिएगा। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। स्यादवाद का पार्श्वनाथ, संघातवाद या क्षणिकवाद का बुद्ध, श्री संप्रदाय का रामानुज, सनक संप्रदाय का निम्बार्काचार्य और रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी। फिर आगे बढ़ेंगे। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रामावत संप्रदाय रामानंद, विष्णोई संप्रदाय जम्बनाथ। इस वाले संप्रदाय में याद रखिएगा यज्ञ का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये लोग अमावस पूर्णिमा को यज्ञ करते हैं, उसका बहुत महत्व होता है। उदासी संप्रदाय का श्रीचंद्र, ये जो श्रीचंद्र थे ये गुरु नानक जी के बड़े पुत्र थे और इन्होंने उस उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। राधा वल्लभ संप्रदाय का भी श्रीचंद्र है, याद रखिएगा। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रामावत संप्रदाय रामानंद, विष्णोई संप्रदाय जम्बनाथ और उदासी संप्रदाय श्रीचंद, राधा वल्लभ संप्रदाय भी श्रीचंद का है। हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय ये स्वामी हरिदास जी का है। गौड़ीय संप्रदाय, यहाँ पर गौड़ी है, गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, भक्ति के प्रवर्तक रामानुज। ये भक्ति का मतलब है कि राम भक्ति शाखा को जो दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ लेके आए, तो वो कौन लाए, तो रामानुज आए। ये भक्ति के प्रवर्तक का मतलब ये है कि भक्ति का प्रसार किसने किया, तो रामानुज जी ने किया है। बिंबवाद के प्रवर्तक टी ए ह्यूम और कैप्सूलवाद के ओंकार नाथ त्रिपाठी हैं, याद रखिएगा। फिर एक बार करेंगे। हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय का स्वामी हरिदास जी, गौड़ी संप्रदाय का चैतन्य महाप्रभु। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो बंगाल के क्षेत्र में हुई थी, याद रखिएगा। भक्ति के प्रवर्तक आपके रामानुज हैं। भक्ति के प्रवर्तक यानी भक्ति का जो प्रचार प्रसार किया उसका किसने किया, तो रामानुज ने किया। बिंबवाद का टी.ए. ह्यूम ने किया और कैप्सूलवाद का ओंकार नाथ त्रिपाठी ने किया, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। मानसलवाद रामेश्वर शुक्ल अंचल, छायावाद जयशंकर प्रसाद, स्वच्छंदतावाद श्रीधर पाठक, रीतिकाल केशवदास, हालावाद हरिवंश राय बच्चन। फिर याद करेंगे। मानसलवाद रामेश्वर शुक्ल, इनको अंचल भी कहा जाता था, याद रखिएगा, इनका उपनाम अंचल था। ठीक है, तो आप यह भी याद रख सकते हैं। छायावाद जयशंकर प्रसाद, स्वच्छंदतावाद श्रीधर पाठक, रीतिकाल केशवदास और हालावाद हरिवंश राय बच्चन। प्रयोगवाद अज्ञेय का है। अज्ञेय ने प्रयोगवाद का प्रवर्तन किया। अलंकारवाद मम्मट, ध्वनिवाद आनंदवर्धन, रीतिकार वामन, औचित्य का क्षेमेंद्र। फिर याद करेंगे। प्रयोगवाद अज्ञेय, अलंकारवाद मम्मट, ध्वनिवाद आनंदवर्धन का हिंदी में बहुत प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। रीति का है वामन और औचित्यवाद का है, ये रीतिवाद है, यहाँ पर रीति काल नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ पर रीतिवाद है, तो आप इसको याद रखिएगा। और औचित्यवाद का हो जाएगा क्षेमेंद्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। समानांतर कहानी कमलेश्वर प्रसाद सिंह का है। सचेतन कहानी महीप सिंह, सजल कहानी अमृत राय जी जो ये थे, ये कहानी में इनका बड़ा उत्कृष्ट योगदान रहा है, याद रखिएगा अमृत राय जी के विषय में। और ये मुंशी प्रेमचंद्र जी के पुत्र थे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी के पुत्र थे, तो याद रखिएगा। सक्रिय कहानी राकेश वत्स और पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य, याद रखिएगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। समानांतर कहानी कमलेश्वर
सिंह, सचेतन कहानी महीप सिंह, सहज कहानी अमृत राय, सक्रिय कहानी राकेश वत्स और पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य जी का है। इसके बाद में नकेनबाद। नकेनबाद खूब पूछा जाता है। नकेनबाद का जो संबंध है वो आधुनिक काव्य से है। नकेनबाद का है नलिन विलोचन शर्मा है, विलोचन शर्मा, और वेदांतवाद का है वादरा नारायण। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण वाद और उनके प्रवर्तक। ठीक है, ये वीडियो छोटा जरूर है लेकिन देखने में छोटे करे लगे और घाव करे गंभीर, उस तरह का है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ना लाइक में आपका कुछ लगेगा ना सब्सक्राइब में लगेगा। और वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।